अच्छा, अब आगे। ओके, नमस्ते। हाँ जी सर। ये कब कैसे डिसाइड हुआ? अरे, आप सब ध्यान से सारे लेक्चर नहीं देखते हो कई बार। मैंने पिछली बार आपको पूछा था, मैं आपके सुबह के टाइम पे एक दूसरा चैप्टर ओपन कर देता हूँ, ताकि कई स्टूडेंट्स के लिए डिमांड थी कि हम थोड़े पीछे हो रहे हैं, तो थोड़ा कोर्स और थोड़ा लिटिल बिट तो थोड़ा बहुत और अच्छे इस पे चलेगी। ठीक है, वेब पे नहीं आ रही है। सैयजुल, पहली बार तुम्हारा नाम सुना है भैया। कहाँ छुपे रहते हो तुम सब लोग? अभी तो एकदम ऐसे ऐसे नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। ये कहाँ थे हमारे इतने सुंदर सुंदर नाम वाले बच्चे? एनीवे, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, जान छोड़ के। पिछली बार हमारी हाँ ठीक है, हाँ मैं बोल भी दूँ। हाँ भाई, अच्छा हुआ तुमने, अच्छा हुआ नोटिस करा दिया, तो एमओडी की शीट भी डल जाएगी, है ना? ठीक है, नो इशू ऑन वेब। अच्छा बराबर है मतलब। ओके। हाँ, तो पिछली बार हमारी ये बात हो गई थी, जब हम एक बीच के जोन में चल रहे हैं जहां पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में है ना। हमारी लास्ट बात हुई थी कोफैक्टर्स पे, कि कोफैक्टर्स ये होते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं। तो फिलहाल हमारी जो भी बात थी तो ये कोफैक्टर्स को लेकर के, उम्मीद है सबको आइडिया होगा कि कोफैक्टर क्या क्या पंगा है। नहीं, नीलेश अभी है, वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। एमओडी साथ में चलता रहेगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अथर्व तुम्हें पता ही नहीं है, अर्नब तुम्हें पता ही नहीं है, हम 2 क्लास ले चुके हैं। उधर एमओडी भी तो खत्म कर रहे हैं ना हम लोग, हम कहां कितने पीछे जा सकते हैं? उधर एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर खत्म हुए, एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो अपन तो 3 चैप्टर पीछे चल रहे थे। ठीक है ना? हाँ लोकेश, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान छुड़ा के आए। ठीक है। ओके, तो लेक्चर का टाइटल एमओडी नहीं है, मैट्रिक्स है। वापिस से बता दूं, हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ये मैट्रिक्स का हमारा लास्ट डे था। लास्ट डे मतलब हमने इससे पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में यह तक पढ़ लिया था कि कोफैक्टर कैसे देखते हैं। उम्मीद है आप सबको कोफैक्टर बनाने आ गए होंगे। ठीक है ना भाई? ठीक है, वो अगर लिखा है तो प्लीज चेंज दैट टाइटल। है, अब ये क्या चीज है वो समझो आप, है ना? तो अगर किसी ने हमसे C13 पूछा, तो दे आर आस्किंग अबाउट द कोफैक्टर ऑफ, ठीक है ना, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो कॉमा थर्ड कॉलम्स एलिमेंट। थोड़ा चीजों को आसान करके चीजों को समझना भाई, समझ तो वही है, समझ तो वही है। किसी को मुश्किल शब्दों में समझ में आता है, किसी को आसान शब्दों में समझ में आता है। अल्टीमेटली जो समझ के सही आंसर दे दे वही विजेता होता है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ये मत समझना यार मुझे उतना डिफिकल्ट चीज समझ में नहीं आती तो इसलिए मैं कमजोर हूं। नहीं, आप उतने ही डिफिकल्ट को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं, उल्टा आप ज्यादा रिफाइंड है, आप ये चुटकियों में समझ सकते हैं चीजों को अच्छा और रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर ऐसा है तो भी समझ। C13 क्या है? कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड रोज एलिमेंट। ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ, ठीक है ना, A13, and that is -1 to the power 1 plus 3 M13, and that is M13। तो C13 इस गढ़ों में M13 होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
कि पिछली बार से हम लोगों ने, हाँ लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है ना, पिछली बार से हम यहां तक आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की बात हम लोगों ने पिछली बार कर ली थी, ठीक है। फिर भी आप मुझे कुछ एक चीजों का आप जवाब दे दें। राइट है, डेल्टा में दे देता हूं आपको, -1 2 0 -5 6 7, ठीक है ना, 3 -9 ठीक है, -2, ये डेल्टा दे रखा है। आपको मुझे क्या क्या बताना है, एक तो C13 बताना है, C21 बताना है, C, ठीक है ना, 32 बता दीजिए। हम्म, हाँ और क्या, एनसीईआरटी तो यूं चुटकियों बनेगा, क्या बात कर रहे हो। बना किसी का आंसर, देखें क्या आंसर लाते हैं आप लोग। वेरी गुड, दो अलग अलग जनों के दो अलग अलग आंसर आए हैं, तीसरे का और ज्यादा अलग आ गया। ओके भाई, C13 का मतलब हो गया -1 to the power 1 + 3, इसका मतलब हो गया -1 to the power 2 + 1, ठीक है, इसका मतलब हो गया -1 to the power 3 + 2। अब बात करते हैं, है ना, M13 की, M13 यहाँ पे M21, यहाँ पे देखा जाए तो M32, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट M13 ओनली। इसका मतलब अगर देखा जाए तो माइनस में M21, और इसका मतलब अगर देखा जाता तो, है ना, माइनस में M32। अब रही बात M13, माने पहली रो और थर्ड कॉलम को गायब कर देते हैं, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को गायब कर देते हैं, राइट है। तो जो बच गया वो क्या है, 0 -5 6 और 7, राइट है। यहाँ पे माइनस बाहर है। M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट बंदे को गायब कर, सेकंड रो और फर्स्ट बंदे को डिलीट कर दिया, सेकंड रो और फर्स्ट बंदे को डिलीट कर दिया, तो बच्चे रह गए 2279, 227 -9, राइट है। M32 माने थर्ड रो और सेकंड बंदा गायब हो गया, सेकंड रो और थर्ड बंदा, सॉरी थर्ड रो और सेकंड बंदा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम गायब हो गया, तो बाकी बचे हुए चार बंदे रह गए, कौन कौन से, -1 0 2 एंड 3। अब इन्हें मिला लेते हैं, इट इज क्या, 0 + 30, बोले तो आंसर इज 30। इसका मतलब देखा जाए तो माइनस का 19 माइनस का 14 दैट इज माइनस का 33। इसका मतलब देखा जाए तो इट इज -3, खत्म। बहुत सारे जनों के आंसर रॉन्ग थे, ठीक है, फिर भी काफी सारे लोगों ने अब जाकर के सही जवाब दिए हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहली चीज तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाला देखें। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, कौन से वाले में प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा उल्टा, यहां पे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस, वो माइनस ये जब हम लिख रहे तो बोर्ड ने ही उड़ा दिया, कई बार ये खुद भी उड़ा लेता है, +3, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इफ M31 इन डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या दे रखे भाई, 0 tan अल्फा 1 1 -sec अल्फा 0 sec अल्फा tan अल्फा, इट इज 1 is 1, ठीक है। देन अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और अल्फा हमारे को दे रखा है 0 से लेकर पाई के बीच का कोई भी नंबर। देखिए क्या आंसर देते हैं आप, हाँ भाई फटाफट।
अच्छा ये माइनस का 18 होगा, इसीलिए माइनस का 32 हो गया। ठीक है। हम्म। तब तक आप अगले क्वेश्चन को तो करिए फटाफट से। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, इसका आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू 0। क्रिश, M31 माने थर्ड रो का पहला, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इसका मतलब डेल्टा 1 सेक अल्फा। भाई ये और ये डिलीट, और यहां कितना माइनस सेक अल्फा, और यहां देखा जाए तो टेन अल्फा। ठीक है, दैट इज गिवन 1, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो एक तरह से दे रखा है टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस में सेक स्क्वायर अल्फा, टेन अल्फा, और ढंग से देखा जाए तो टेन अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यही ना। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि टेन अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। भाई आप इसको उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, टेन अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा इक्वल टू 0, टेन अल्फा इक्वल टू 0 या टेन अल्फा इक्वल टू -1। टेन अल्फा इक्वल टू 0 दो जगह पे आ सकता है, एक तो 0 पर और पाई पर, और टेन अल्फा इक्वल टू -1 आ सकता है -135 माने माइनस का 3π/4 पे। ठीक है ना भाई, π/4। ठीक है, तो हमारे पास में तीन आंसर आए, 0 पाई और 3π/4। ठीक है ना, 0 पाई और 3π/4। ठीक है, माइनस का 1 तीन जगह पे, माइनस का 1 3π/4 पे आता है। टोटल हमारे पास तीन आंसर आ गए। ओके, कुछ लोगों के सही जा रहे हैं आंसर, कुछ लोगों के सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा और पार्टिकुलर होइए भैया, 12th में चल रहे हो ऐसा क्या। ठीक है, अच्छा अगले टाइटल पे बात करते हैं। अगला टाइटल जो हमारे बहुत काम का है दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है और कोफैक्टर डिटरमिनेंट का हिस्सा है, इसलिए डिटरमिनेंट को पढ़ाते हुए कोफैक्टर जानते हुए अब एडजॉइंट में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना भाई, अगर ए जो है, इफ दैट इज ए आई इज ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ठीक है ना, द मैट्रिक्स obtained by replacing each element, ठीक है, replacing each element of A by corresponding cofactor is called कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के, है ना, अगर हम उसके सारे एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिमूव कर दें या उससे रिप्लेस कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना, नोन एज ठीक है, नोन एज सी, और दैट इज Cij। ठीक है, Cij, वेयर Cij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij, Cij इज इक्वल टू में कोफैक्टर ऑफ Aij। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय ADJA। ठीक है ना, ठीक है, ADJA। अच्छा, एंड दैट ADJA इज, ठीक है ना, दैट ADJA
इज इक्वल टू में, ठीक है, इज इक्वल टू में डी आई जे ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है, सेमीकोलन डी आई जे इज इक्वल टू सी जे आई, ठीक है। ये लाइन लिखना ही अपने आप में काफी है ये बताने के लिए, ठीक है, ये लाइन लिखना ही काफी है अपने आप में बताने के लिए कि हमने, है ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, आई जे बिकम जे आई, ठीक है। क्या करना है यहां तक की बात अगर आपके दिमाग में आई हो तो बहुत बढ़िया। एक्चुअल में हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि ये हमारी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताती है। अब उसमें भी क्या चीज है वो भी बताता चलता हूं। देखो एक्चुअली क्या ना, आपको जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा या एडजॉइंट से बाद में इनवर्स निकालना होगा तो आपको पहले किसके चीज का ध्यान रखना है, हर नंबर को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना। जो भी नंबर मिलेगा ना, जैसे मैट्रिक्स में आप जिस जिस एलिमेंट पे चलेंगे ना उसको उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना। सबसे पहले तो कोशिश करना वो कोफैक्टर से रिप्लेस हो जाए, तो आपके पास में एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। वो नई मैट्रिक्स जो होगी ना वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मली सी या सी जैसे दिखाते हैं। फिर उसका ट्रांसपोज कर देना। जैसे आप ट्रांसपोज कर दोगे आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ऐसे आपको हर बार क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। अब कैसे और क्या करना है वो बताता हूं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया तो मैं आपको सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को दे दिया ए इज इक्वल में कितना, A11, ठीक है, A12 है ना, A21, A22 और कहा फाइंड, ठीक है ना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए साहब ऐसा है कि उम्मीद है आप में से सभी को ध्यान होगा, मैंने साइन सिस्टम बताया था कि प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ऐसे काम करता है ना। तो जब हम सीआईजे बना रहे होते हैं या सी बना रहे होते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते टाइम पे हम A11 को उसके कोफैक्टर से रिमूव कर देंगे, राइट है। तो हमारे पास में जब भी साइन सिस्टम के साथ में आएगा तो हमारे पास में आ जाएगा, यहां आ जाएगा C11, यहां आ जाएगा C12, यहां आ जाएगा C21, यहां आ जाएगा C22। और जैसे ही मेरे पास में C आया, मैं C को किस में कन्वर्ट करूंगा, C को मैं एडजॉइंट ऑफ A में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, मैं ये जो मेरे पास C11, C12, C21, C22 आपने जो भेजा है इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। अगर मैंने इसे ट्रांसपोज करा तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब कैसे ट्रांसपोज करते हैं उम्मीद है ध्यान होगा। ट्रांसपोज करते टाइम पे यहां हो जाएगा C11, C12 नीचे आ जाएगा, यहां हो जाएगा C21 और यहां C22 नीचे आ जाएगा। दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो बेसिकली ये है। अब लेकिन हमको इस तरह की चीजों से कहां कुछ हजम होने वाला है, तो हमने अपनी क्या करेंगे ना, हम ये करेंगे कोशिश कि जैसे मान लीजिए किसी ने 1 2 5 -6 दे दिया, ठीक है, और किसी ने कहा नहीं साहब हमें तो एडजॉइंट प्रॉपरली सिखाओ सर। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या करना, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स की तरफ जाना, राइट है। पहले से ही प्लस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, माइनस और प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, 1 का माइनर ही सोचना है। 1 की लाइन रिमूव, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, क्या रह गया -6, ठीक है ना। तो बस सिर्फ -6 भरना है। तो अगर देखा जाए तो -6 इसका माइनर हो गया, तो मैंने सबसे पहले ये हटाया और यहां पे -6 भर दिया, दैट्स इट, ठीक है ना। अब मैं चला 2 की ओर, तो 2 की रो, 2 का कॉलम डिलीट कर दिया। क्या आया मेरे दोस्त, 5 आ गया, 5 आया ना। तो अब अपन ये हटा करके यहां पे 5 भर देते हैं। लो साहब, इसका माइनर आ गया और माइनर के आगे साइन आ गया तो इसका तो कोफैक्टर आ गया, राइट है। तो हम बेसिकली माइनर निकालते हैं लेकिन साइन के साथ कर रहे हैं तो कोफैक्टर निकल रहा है। अब आते हैं 5 पे, तो 5 का कॉलम, 5 की रो डिलीट कर दी, क्या बच गया 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम ये हटा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। सेम वे, अगर बाय द वे इसके अंदर प्लस है, प्लस को प्लस ही रहने देना। अब 6 का कोफैक्टर निकालें, तो 6 की रो, 6 का कॉलम डिलीट करने पे क्या बचा 1, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दूंगा, दैट इज, ठीक है। तो मेरे पास जो बन के आया भाई, क्या बन के आया, मेरे पास आया -6, -5, -2 और 1। ये जो कुछ भी आया मेरे पास कोफैक्टर आया। अभी कोफैक्टर आने से काम नहीं बनेगा, अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं एडजॉइंट के टाइम पे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में कितना, -6, -5, -2, 1 का ट्रांसपोज, एंड दैट इज माय आंसर, है ना। क्या हो जाएगा, इसको लिख दूंगा -6, -5, इसको लिख दूंगा -2, 1 और दैट विल बी माय आंसर। तो हम बेसिकली जब भी करते हैं तो प्रॉपर रास्ता तो यही है, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि हम सेकेंड ऑर्डर के लिए ट्रिक यूज करते हैं। क्या करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए ट्रिक यूज, क्या करते हैं हम सेकेंड ऑर्डर के लिए ये ट्रिक यूज करते हैं कि जो भी हमारे, ठीक है ना,
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इन्हें आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इन्हें आपस में ट्विस्ट कर देते हैं और ये जो दो बच गए इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो याद रखना, इन्हें ट्विस्ट करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना, साइन चेंज, इनके साइन चेंज करेंगे, याद रखना। तो अगर बाय द वे मैं इसको देख रहा हूं, इसको देखते ही मैं जवाब दे सकता था कि मेरे से अगर किसी ने एडजॉइंट ऑफ ए पूछा होता तो एडजॉइंट ऑफ ए हम ऐसे निकालते, इन्हें ट्विस्ट कर देते तो -6 1 हो जाता और ठीक है इनके साइन चेंज कर देते, इनके साइन चेंज, तो ये -2 -5 बन जाता, -2 -5 और मेरा यही आंसर होना चाहिए, नीचे देख लें यही आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी दो ऑर्डर की बात चलेगी सेकंड ऑर्डर की, हमारे पास में हर बार ऐसे ही आंसर देना है, ध्यान रखना, हमको हर बार ऐसे ही आंसर देना है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से करना है, ठीक है। मेरी तरफ से क्वेश्चन है आपको, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट से। मैंने यहां पे दिया 0 1 -2 3, करिए फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, निकालिए, देखें क्या लाते हैं आप, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, जल्दी से करना लेकिन। हाँ भाई, वेरी गुड तनीश, बहुत बढ़िया, अपनी तरह से आंसर लगाया तुमने फर्स्ट सबसे पहले। भाई देखा जाए तो हमसे अगर किसी ने एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है तो एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम पे क्या करेंगे भाई, ठीक है, इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे, याद है ना, इंटरचेंज, 3 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और जो ये साइड वाले बच्चे हैं ना, इन दोनों को है ना माइनस कर देंगे, तो इट इज -1 इट इज 2, ठीक है। तो आंसर विल बी 3 -1 2 0, बिल्कुल सही जवाब। दीपक, युवराज, मानस, एकता, लक्ष्य, देवेश, सभी का सही जवाब है, कृष, ठीक है। मैं जो एक राउंड में पढ़ता है बस मैं सिर्फ उतना ही पढ़ रहा हूं, प्लीज इसको ऑफेंड नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मान लेते हैं। ए के नाम पे आप सपोज कीजिए किसी ने मुझे दे दिया 0 1 -1 2 1 और यहां दे दिया 3, है ना, फिर यहां दे दिया 0 5 और 4, मान लो ये दे दिया हमारे को, और कहा कि नहीं सब हमें तो अब 3 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। तो प्रॉपर बोर्ड वाले मेथड में क्या करना है वो बताता हूं आपको। हर नंबर का कोफैक्टर बताना है, तो कोफैक्टर का 0, ठीक है, 0 का कोफैक्टर हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं, तो पहले से प्लस लगा लिया, ठीक है ना। अब 0 की रो और कॉलम डिलीट कर दी, रो और कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बना, 1 3 5 4 बना ना, तो 1 3 5 4 यहां लिख दिया, 1 3 5 4, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 4 -15 दैट इज -12, 4 -15 दैट इज -11, सही है, ये काम खत्म हो गया। अब चलते हैं इस 1 पे, ठीक है। अगर मैं इस 1 पे चलूंगा तो मैं 1 का कोफैक्टर सोच रहा हूं, 1 का कोफैक्टर, ठीक है। 1 का कोफैक्टर के टाइम पे ऑटोमेटिकली प्लस के बाद प्लस फिर माइनस, माइनस पहले से लगा लिया, 1 की रो 1 की कॉलम डिलीट कर दी, 2 4 बच्चे बचे है ना, 2 0 3 4, उन्हें लिख लिया यहाँ पे 2 0 3 4, हमारे पास आ गया आंसर -8, ठीक है। अब आ जाते हैं -1 के कोफैक्टर पे, सही है। अब -1 का कोफैक्टर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10, ठीक है, प्लस का 10, ठीक है। इसी तरह से अब मैं चल रहा हूं 2 का कोफैक्टर, 2 के कोफैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो 2 के कोफैक्टर के टाइम पे डिलीट करा 4 + 5 9, तो यहां पे हो जाएगा -9, राइट है। अब चलता हूं अंदर 1 के कोफैक्टर पे, ठीक है ना भाई, 1 ये बीच वाला 1, इसको डिलीट 0 0, वाह सुंदर आया, ठीक है। अगले नंबर पे चला 3 के कोफैक्टर पे, ठीक है, 3 के कोफैक्टर के टाइम पे प्लस माइनस, मैं पहले से माइनस लगा लूंगा, ठीक है। ये हटाया 0, ओहो सुंदर 0, वाह मजा आ गया, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं नीचे वाली रो पे 0 5 4 पे, 0 5 4, ठीक है। इनके कोफैक्टर की बात करेंगे, रेडी, कोफैक्टर, राइट है भाई। देखो प्लस माइनस प्लस, तो दैट इज प्लस, फिर अगला वाला माइनस, फिर अगला वाला प्लस, पहले से लगा लिया, ठीक है। और ये डिलीट 3 + 1 4, अगले नंबर पे 5 वाले के टाइम पे ये और ये डिलीट 0 और +2, यहां पे +2 की जगह से -2 आ गया, 4 के टाइम पे ये डिलीट 0 -2, तो -2। लीजिए साहब मेरे पास में कोफैक्टर मैंने सारे इकट्ठे कर लिए, नहीं शाम को क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स पे जा रहा हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या क्या बनेगी भाई, -11 -8 और 10, ठीक है भाई। फिर -9 0 और 0, अगले नंबर पे 4 -2 4 -2 -2,
वाह भाई, ये कोफैक्टर बना। अब मेरे से अगर आपने किसी ने एडजॉइंट ऑफ ए पूछा तो एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम पे मैं कैसे निकलने वाला हूं? एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम पे बस मैं सिंपल ऐसे सोचूंगा कि मेरे को -11 -9 4 ये ऐसे बिछा देना, मैं ट्रांसपोज कर देना, फिर -8 0 -2, फिर 10 0 -2। राइट है भाई? तो ये मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की भी एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक कैसे काम करती है वो भी सिखाता हूं। ट्रिक फॉर थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर की क्या ट्रिक है, सुनो। थर्ड ऑर्डर की ट्रिक ये है, ठीक है ना, कि आपको जो भी दिया है 0 1 -1 2 1 3 0 5 4, ठीक है ना, इसमें पहली दो कॉलम दोबारा लिख लो बाजू में, 0 2 0 1 1 5 दोबारा लिख लिया। सबसे पहले पहले दो कॉलम दोबारा, फर्स्ट 2 कॉलम्स दोबारा, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड, अब फर्स्ट 2 रोज दोबारा लिखो, ठीक है, दोबारा। कैसे? अब ये पहली दो रोज है, इन्हीं के नीचे जमा दो, 0 1 -1 0 1, फिर अगली रो क्या है, 2 1 3 2 1 लिख दिया। अब तीसरा स्टेप क्या? तीसरा स्टेप ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। सही है भाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। करने के बाद आप सीधा एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए सीधा होगा। अब इन चार बंदों को पकड़ो, ठीक है, इन्हें सॉल्व करो। 4 -15, 4 -15 दैट इज -11, यहां लिख दो -11। फिर है ना ये जो, ठीक है, फिर ये वाला जो आपने अभी लिखा था इन्हें हटा लो, इसकी जगह पे नया डाल दो, ये 4, ठीक है, पहले वो ऊपर वाले 4, अब नीचे वाले 4। अब ध्यान से समझना, अब इसको सॉल्व करोगे तो -5 माइनस ये -10 आएगा, लेकिन वो माइनस का 10 है ना, वो माइनस का आप लिख उतर नीचे रहो, लेकिन कॉपी यूं करोगे -10, ठीक है। फिर अगले नंबर पे ये आएंगे, ठीक है, इनका 3 और ये 4, तो आपका आंसर यहां पे 4 आ जाना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो 11 -11 9 -4, अब यहां 9 आने का मतलब है मैंने ऊपर यहां कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, और ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, माइनस का 9 ही सही आंसर है। ठीक है, तो मैं इसे सही कर लेता हूं, राइट है, इसको हटा लेते हैं, इसकी जगह पर -9 एग्जैक्टली। देखो मैंने यहां पे वाकई में मिस्टेक भी करी थी और मेरा आंसर भी सही बैठ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इन दोनों छल्लों को निकाल देते हैं। ठीक है, अब इधर से पकड़ते हैं इन 4 को, 0 माइनस, तो हमारे पास में इधर से कितना आंसर आ गया, -8। फिर अगले 4 को पकड़ते हैं, तो हमारे पास में कितना आ गया, 0 - 0 0 आ गया। फिर अगले इन 4 को पकड़ते हैं, तो -2 0, तो दैट इज -2। कुछ प्लस माइनस का ख्याल नहीं करना, सीधा लिखते जाना है। ठीक है ना, अब ये काम भी हो गया। अब इन इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं और इसको हटा लेते हैं, राइट है भाई। अब अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब ये 4, ठीक है, 10 - 0 10, अगले वाला 0 आंख बंद करके, अगला वाला 0 - 2 -2, 10 0 -2 आंसर आ गया। तो आप अपनी तरफ से चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो इन केस अगर भाई देखो आपको कभी भी क्वेश्चन करना हो तो थर्ड ऑर्डर के अंदर आप बोर्ड में, भले ही बोर्ड में तो आप क्या करना, सीधा 1.5 पेज छोड़ करके पहले ये बना लेना, और ये बनाने के बाद में 0 का कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, वो कोफैक्टर सजा सजा के लिख लेना। जैसे आप ये करोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जब बोर्ड में बैठे हैं तो बोर्ड के टाइम पे ट्रिक से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का तो उल्टा लिखना आराम से कि ये एडजॉइंट है, फिर उसके पहले कोफैक्टर, फिर उस पर ट्रांसपोज, फिर एक एक कोफैक्टर का एक एक का व्याख्यान दबा करके अच्छे से पूरा। ठीक है, मेरा तो ख्याल ऐसे जैसे आप करेंगे, खुशियां 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 खुशियां, पूरे पूरे नंबर देके जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए पे महारत हासिल कर ली सा। उम्मीद है मेरे को एडजॉइंट आप सिखा सकते हैं, क्या कहते हो आप, है ना भाई, बना देंगे ना आप? ठीक है, चलो एक आपको देता हूं, राइट। क्वेश्चन है मेरा सिंपल, ए के नाम पे 1 1 1 2 1 -3, ठीक है ना, 1 2 3, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, करिए फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए।
फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। राइट है, इससे तुरंत पता चल जाएगा अपने को कि हमने कितना सीख लिया, है ना, आइडिया हो जाएगा अपने को और क्या। वेरी गुड, बना लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए साहब देखिए क्या बढ़िया तरीके से आपने इतना फुर्ती से एडजॉइंट बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी जल्दी आपने एडजॉइंट लगा के रख दिया। ठीक है ना, 1 1 1 2 1 -3 1 2 3, वापिस से 1 2 1 1 1 2, कॉपी। यहाँ पे देखा था 1 1 1 1 1, यहाँ पे देखा था 2 1 -3 2 1। ठीक है ना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट और इधर से एडजॉइंट लिखना चालू, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए की बात की जाए तो पहले नंबर पे 3 और ये मेरे पास में 9 आ गया है। ठीक है ना, अच्छा नीचे की तरफ देखा जाए 2 -3 -1 आ गया। ठीक है ना, यहां से देखा जाए तो -3 -1 मतलब -4 आ गया। अगले नंबर पे देखा जाए -3 -6 मतलब माइनस का 9 आ गया। यहाँ पे देखा जाए 3 -1 बोले तो 2 आ गया। अगले नंबर पे देखा जाए 2 + 3 बोले तो 5 आ गया। अगले नंबर पे देखा जाए 4 -1 बोले तो 3 आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो 1 - 2 मतलब -1 आ गया। यहाँ पे देखा जाए 1 - 2 मतलब -1 आ गया। क्या कहते हो आप, कितना है 12 - 4, मेरा तो 9 - 1 - 4, फिर -925, बिल्कुल सही। 3 - 1 - 1 माइनस मैंने तुमसे ही मिलाया, वाह। ठीक है, तो मेरा ना निकला ओके डिट्टो, ग्रेट। चलिए तो अपने पास में ये बनाना, ये हुई ना बात, एडजॉइंट निकालना सीखे। अब एडजॉइंट निकालना सीखने के बाद में हमारा अगला हथियार है, हमने एडजॉइंट निकालना क्यों सीखा। एडजॉइंट निकालने में हमारा इंटरेस्ट ना के बराबर था। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट कहीं और जाकर के फंस रहा था, और वो था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो अगला टाइटल है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अपने को ध्यान रखना है पहली बात तो कि पहला पॉइंट, अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन, और साथ में हमारे को यह भी पता है कि डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 नहीं है। ठीक है ना, देन सेकंड, ठीक है सेकंड पॉइंट है ना, ए इंटू बी करने पर अगर हमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है और बी इंटू ए करने पर भी मिलती है, माने पहली बात तो कम्यूट होना चाहिए और साथ में दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आईएन देना चाहिए, देन हम कहते हैं कि बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना, और या यूं कहा जा सकता है आई कैन से क्या कि B इज नथिंग बट ए इनवर्स, B अपने आप में ए इनवर्स है। याद रखना, ए इंटू बी करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी इंटू ए करने पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो ही हम कहेंगे कि B जो है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना, तो पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज, अब यहां पे एक चीज ऐसी है ना जो थोड़ा सी देर के लिए मैं बोरो कर रहा हूं, उधार ले रहा हूं, उधार। ठीक है ना, और वो क्या है कि हमने आगे जाकर के एक प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करने पर हमारे को डिटरमिनेंट a इंटू आई एन मिलता है। ठीक है ना, अगर हमारे को ये मिलता है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे को ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए बोरो कर रखी है मैंने कहीं से कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करने पर हमें डिटरमिनेंट a इंटू आई एन मिलता है, तो हमने इसमें पूरे में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा,
तो प्री मल्टीप्लाई करते ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में ए इनवर्स है ना इंटू में डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन हुआ होगा। हाँ सर ये तो हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ए इनवर्स इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट बिकम्स आई। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई, तो यहां से रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आप आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां से देखा जाए तो ये रह जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, अब मैं एक काम कर सकता हूं, ए इनवर्स को तो वहीं छोड़ता हूं और यहां से एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए को लगा देता हूं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक ए इनवर्स को लेकर के एक फार्मूला जो हम लोग साल भर यूज करेंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमें यहां से मिल जाएगा। राइट है, ये बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर के लिए तो हमने ये प्रॉपर्टी से बोरो किया, बोरो। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट है, ये थोड़ी सी देर के लिए हमने उधार लिया, उधार। ये जब आएगा तब इसको भी अच्छे से संभालेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए जो भी, इसको फटाफट से कॉपी कर लेना। बेसिकली आपके लिए थीम क्या है, थीम है ओके, मुझे जो पहले से ही पता, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है नीलेश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, अब जैसे क्वेश्चन के दौरान किसी ने पूछा इनवर्स बताओ, अब इस पे ध्यान रखना, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ए के नाम पे किसी ने कहा क्या दिया है 133 133 143 134, इसकी इनवर्स बताओ। तो हमारे को पता चला कि यार इनवर्स मांग रहे आप। अब इनवर्स क्या चीज है, इनवर्स का मतलब होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो होता है ना। हाँ, तो डिटरमिनेंट ए पहले निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ए निकालने का मतलब है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनर ऑफ 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और माइनर ऑफ 1 का मतलब 1 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, 1 लिखेंगे और 1 का माइनर लिखेंगे, तो माइनर क्या होगा 1 का, ऑब्वियस सी बात है 4 3 3 4 होगा, फिर माइनस, फिर 3 लिखेंगे अगले नंबर का, फिर 3 का माइनर लिखेंगे। अब 3 का माइनर में रो और कॉलम डिलीट करते 1 1 3 4 लिखेंगे। ठीक है, प्लस, फिर देखो पहली बात 1, फिर माइनस माने प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब प्लस के टाइम पे दोबारा से क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 3 के टाइम पे रो और कॉलम डिलीट करते 1 1 4 3, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 इंटू में 16 माइनस 9 बोले तो 7 आ गया, माइनस में 3 इंटू 4 माइनस 3 1 आ गया, प्लस में 3 इंटू में माइनस 1 आ गया। तो फाइनली अगर देखा था 7 माइनस 3 बोले तो हमारा शानदार आंसर 1 आ गया। दीपक ज्यादा नहीं है कुछ भी, मुश्किल से 1 या 2 स्लाइड गई होगी तुम्हारी। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई, पहली चीज खत्म हुई है ना। अब दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। वो दुनिया के लिए दर्द है, हमारे लिए साहब मौका है, मौका। हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मेथड थोड़ा सा नए जमाने वाला है। हम लिखेंगे 134, फिर अपना 1 1 1 कॉपी करेंगे, ठीक है ना, 3 4 3 कॉपी करेंगे, और उसके बाद में 1 3 3 1 3 कॉपी करेंगे, लास्ट में 1 4 3 1 1 4 3। इसको थोड़ा ऊंचा कर लें यार, है ना, क्यों 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 क्यों, है ना, इसको थोड़ा सा छोटू करके ऊपर कर देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको लिख लेंगे कितना 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 1 4 3। लो हम लोग क्या कर रहे थे, है ना, हम लोगों ने पहले 2 कॉलम कॉपी किए थे, 1 4 3 1 4, है ना, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये पहली रो डिलीट, पहला कॉलम डिलीट, अब उसके बाद में सीधा एडजॉइंट लिखने का टाइम आ गया। ठीक है, 16 माइनस 9 7, 9 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है, 9 माइनस 12 माइनस 3, अगले नंबर पे 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, अगले नंबर पे 4 माइनस 3 प्लस का 1, अगले नंबर पे 3 माइनस 3 0, अगले नंबर पे 3 माइनस 4 माइनस 1, अगले नंबर पे 3 माइनस 3 0, अगले नंबर पे 4 माइनस 3 1। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। और यहां आते हैं, प्रकट होते हैं इनवर्स देवता। इनवर्स देवता इज 1 by 1, ठीक है ना,
1/1, और अंदर एडजॉइंट लिखना है बस सिर्फ 7 -3 यहां पे कितना -1 1 और 0, एंड इन द लास्ट -1 0 एंड 1। लो मेरा आंसर आ गया A इनवर्स। ओके, कोई बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, अपने से पहले आंसर लगा लगा के रखता है। मिला लूं एक बार मैं भी। 7 -3 -3 -1 0 1 -1 1 0 और -1 0 1। वाह मानस, वाह अंशु, खतरनाक खेले हो तुम लोग तो भाई साहब। अरे लंबा पड़ेगा दीपक, वो सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए होता है, पता है, करेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन से। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए। पुराना बंसर क्लास, पुराना बंसर क्लास, वो अभी तक वही पाषाण युग में जी रहे हैं। हाँ, अरे नया तुम मेंस के क्वेश्चन देखो, एडवांस के क्वेश्चन देखो, अब मिलते ही नहीं है उन कंसेप्ट से, दूर दूर तक मतलब ही नहीं है उन्हें। कब की सलट गई दुकान है भाइयों। ठीक है, अच्छा, तो मतलब अब क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा? नहीं 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 नहीं, वो आपसे क्वेश्चन इनवर्स इनवर्स तो बोर्ड में पूछेगा, हमारे यहां पे नहीं पूछेगा वो। हमारे यहाँ पे कुछ और पूछ रहा होगा, देखो कैसे। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना। वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखना है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कहेगा कि अगर ए जो है वो 1 2 3 और -5 हो, और बी जो है वो अपने आप में 1 0 0 2 हो, ठीक है ना, एंड कैपिटल एक्स बी अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, बी अ मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू बी एक्स हो, ठीक है ना, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो सुनो, नहीं नहीं रेहान, वो नहीं डूब रहा, उसके झंडे लेकर के लोग जो चले थे वो सब डूब गए। ठीक है, अब सुनो यहां पे क्या होता है, ठीक है, अगर बाय द वे ए इज इक्वल टू बी एक्स लिखा है, हमको तो एक्स निकाला है ना, ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए बी को हटाओ। अब बी कैसे हटाए भाई? बी हटाने का एक ही तरीका है, हम क्या करेंगे, बी हटाने के लिए बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई? प्री। ये कैसे दिमाग में आया सर? एक बार करना, तेरे को भी आएगा, देख, बी इनवर्स मल्टीप्लाई करके तो बी इनवर्स ही बनेगा। इधर क्या बनेगा? बी इनवर्स इंटू बी बनेगा, इंटू एक्स बनेगा ना। अब बी इनवर्स इंटू बी आई होता है, क्योंकि बी इनवर्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई देगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ही बनेगा। तो तेरे पास एक्स आ गया ना, एक्स क्या है? बी इनवर्स है। अब बी इनवर्स निकाला और ए से गुणा कर दे। अच्छा, मतलब अब मेरे को बी इनवर्स निकालना चाहिए। हाँ, बी इनवर्स निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत है? पहले तो डब्बा बी की, माने डिटरमिनेंट बी की, दैट इज 2। ठीक है, सेकंड चीज किसकी जरूरत है? एडजॉइंट ऑफ बी की, सही ना। अब एडजॉइंट ऑफ बी के लिए तो मैंने तरीका सिखाया था ना, दो वाले के लिए क्या ट्रिक है, इन दोनों को ट्विस्ट मार दो, 2 यहां कर दो 1 यहां कर दो, और इन दोनों के साइन माइनस माइनस कर दो, तो 0 के तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये एडजॉइंट ऑफ आ गया। तीसरे नंबर पे तेरे को तो बी इनवर्स चाहिए था, बी इनवर्स निकालने के लिए याद है ना, एडजॉइंट ऑफ बी बी बी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डब्बा बी, राइट है ना, दैट इज 1/2 टाइम्स 2 0 0 1। फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया? 1 0 0 हाफ। ये हमारा क्या आ गया? बी इनवर्स आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा था? क्वेश्चन ने तो एक्स मांगा है, तो चलिए साहब एक्स की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। एक्स क्या चीज है? एक्स इज इक्वल टू है बी इनवर्स है। बी इनवर्स क्या है? बी इनवर्स अभी निकाला ना अपन ने, कितना? 1 0 0 और हाफ। इसकी किससे गुणा करनी? ए से। ए कहां है? 1 2 3 5। चलो सर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, इन दोनों की गुणा इससे करते ही आ जाएगा 1, इन दोनों की गुणा इससे करते ही आ जाएगा 2, इन दोनों की गुणा इससे करते ही आ जाएगा, इन दोनों की गुणा इससे करते ही आ जाएगा 3/2, इन दोनों की गुणा इससे करते ही आ जाएगा 5/2। फाइनली मेरे पास में x जो सुंदरतम आ सकता था। क्या बात है, मतलब मैं अलग खींच रहा हूं, तुम लोग अलग खींच रहे हो, आंसर वंसर देकर के बैठते हो तुम लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, है ना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, तो हमारे पास में बी इनवर्स है, ये है, ठीक है। अब सर हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, मतलब कहां जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है, कहां पड़ती है उस पर भी आता हूं, अभी 1 मिनट दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आइए फटाफट से इस पे भी बात करते हैं। -5 होगा, वहां क्वेश्चन में -5 है। ओके मेरे दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने, -5/2, इसे करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके
नीलेश, हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बात सुनने में आ रही है तो कोई, ये सब ठीक होता भी रहेगा, बिगड़ता भी रहेगा, चलता रहेगा। ये आपकी साइड पे कोई ना कोई ग्लिच आ गया है, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी आप। हाँ एकदम, मैंने कर लिया बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार जरूरत कहां पड़ेगी सर इन सब चीजों की। ठीक है, अगले पे बढ़ो फिर बताता हूं। ठीक है, जरूरत कहां है? जरूरत यहां है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन में देने वाला आपको बोल गया कि ए जो है वो है -1 2 5, फिर यहां दे दिया 2 -3 1, फिर यहां दे दिया -1 1 1। तो पहली चीज तो वो ऐसे पूछ सकता था कि फाइंड ए इनवर्स, है ना, एक तरीका तो ये हो सकता था। और दूसरा तरीका एक क्या हो सकता था, सॉल्व द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है भाई की? सॉल्व इक्वेशन -x प्लस में 2y प्लस में 5 ऑफ z। ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना 2, यहां पे दे देता 2x माइनस 3y प्लस में z इज इक्वल टू में कितना 15, लास्ट वाले में दे दिया -x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू में कितना -3। वो यही कह सकता था। इनको सॉल्व करो, आइए इससे सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हम इनको सॉल्व करते हैं, है ना। अगर भाई दे 3 वेरिएबल को सॉल्व करना, उसी के लिए तो मैट्रिक्स बना था। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इनमें जितने भी, ठीक है, कोफिशिएंट है, जैसे -1 2 -1, ठीक है, इधर से देखोगे तो 2 -3 1, इधर से देखोगे तो 5 1 1, ये जितने भी कोफिशिएंट है उन्हें अलग कर लो, मल्टीप्लाइड बाई, आप इसे ऐसे लिख लो x y z। जिस दिन भी आप इसकी यों गुणा करोगे पहली इक्वेशन आ जाएगी, जिस दिन भी इसकी यों गुणा करोगे सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, इसकी यों गुणा करते हैं थर्ड इक्वेशन, और सामने वाले नंबर जो हैं उनको यहां भर दो, 2 15 -3। सही है। अब क्या करें? अब सिंपल सा काम करना है, आपको निकालना है सॉल्व करने पे x y z। ठीक है ना, तो इसे ऐसा समझिए कि जैसे ये a लिखा था कि a है, ऑब्वियसली बात है a है, इसे थोड़ी सी देर के लिए आप कैपिटल X बोल दो, ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स है, दैट इज B बोल दो। अब आपको एक्स वाई जेड निकालना, माने x निकालना है। x निकालने के लिए एक छोटा सा काम और काम खत्म हो जाएगा। x के साथ कौन बैठा है? a, उसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने प्री मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a, x इज इक्वल टू में a इनवर्स इंटू b। अब आप जानते हो कि ये प्री मल्टीप्लाई में i दे देगा, तो दैट इज x इज इक्वल टू में a इनवर्स b हो जाएगा। बस x इज इक्वल टू में a इनवर्स b होते ही आप a इनवर्स b निकालिए, आपका x आ जाएगा। अब आपने a इनवर्स b पे फोकस किया कि सर a इनवर्स b निकालना है। अब a इनवर्स निकालने के लिए तो पहली चीज आपको डिटरमिनेंट a की जरूरत पड़ेगी। डिटरमिनेंट a के लिए दौड़िए आप, डिटरमिनेंट a -1 2 5, ठीक है, यहां दे रखा 2 -1 3 2 -3 1 -1 1 1, और अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 -1 -4, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इसका है ना, 2 -2 + 1 3, -5 सॉरी प्लस का 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 -1। चलिए साहब, ऊपर हो चुका है 4 -6 -5 मिला के हमारे पास आ गया -7। क्या कहते हो? डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू में -7 आ गया, है ना। अब डिटरमिनेंट a आने के बाद में हमको देखो ध्यान रखना, भूलना मत आप, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य a इनवर्स पहले निकालना है, तो पहले डिटरमिनेंट a निकाल लिया। अब दूसरा काम क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने का हमारा तरीका वही खतरनाक है, -1 2 5, इधर कितना 2 -3 1, इधर कितना -1 1 1, और फिर पहली कॉलम को कॉपी किया, दूसरे कॉलम को कॉपी किया, और फिर पहली दो रो को कॉपी किया, -1 2 5 -1 2, इधर 2 -3 1 2 -3, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एडजॉइंट लिखने में लग गए। ठीक है, -3 -1 -4, 5 -2 3, ठीक है, 2 + 15 17। यहां से देखा जाए तो -1 -2 -3, यहां से देखा जाए -1 + 5 -1 + 5 इज 4, यहां से देखा जाए 10 + 1 11, यहां पे देखा जाए तो 2 -3 -1, यहां पे देखा जाए तो -2 -2 + 1 -1, यहां से देखा जाए 3 -4 3 -4 इज -1। ठीक है, इससे पहले कि मैं बहुत दूर तक कुछ गड़बड़ कर दूं, पहले मैं यहां तक देख लेते हैं अपन सब मिलते हुए सही सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, अब मेरे पास में a इनवर्स आ गया है, माने मेरा तीसरा स्टेप अब चालू हो गया है। अब मुझे a इनवर्स की b से गुणा करनी है। a इनवर्स मेरे लिए है -7 कर दिया मैंने बाहर, ठीक है, 1/-7, और अंदर ही अंदर मैं इसकी गुणा करूंगा, -4
17 -3 4 11 -1 -1 -1 एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद बी। रेडी? और बी कौन है हमारा? बी इतना भयानक है? अरे हाँ, और क्या? 2 15 और -3। लो अभी गुणा कर देता हूं, 1/-7 पड़ा रहने देना, ठीक है? अंदर ही अंदर देखना, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई दे देगी -8, यहां से दे देगा प्लस का 45, ठीक है? 17 या 51, तो माइनस का 51 हो गया, पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है? अगले की -3 -2 माइनस का 6, ठीक है ना? 4 15 60, ठीक है ना? 11 या 33 -33, ठीक है? -1 यहां से हो जाएगा -2, यहां से हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है? यहां से हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है? तो फाइनली कितना हो जाएगा? माइनस का 1/7, और अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा -6 माइनस का 8 माइनस का 14, यहां से हो जाएगा 60 में से 33 गया माइनस का 17, माइनस का 17 भी गया 27, 27 में से भी 6 गया 21, ठीक है? यहां से आ गया -17 माइनस का 14, और ऐसा आंसर आना बता रहा है मैं बिल्कुल सही उतर रहा हूं। अब माइनस का 1/7 अंदर लेके जा रहा हूं, ठीक है? माइनस के 1/7 की इससे गुणा करते आ जाएगा कितना? 2, आप खुद देख लो, ठीक है? यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का 3, यहां देखो जरा कितना आ गया? 2, माने मेरा आंसर आ रहा है 2 3 2, और मुझे पता है ये किसके बराबर है? x के, और x क्या चीज थी? XYZ, यही तो था ना? और XYZ अगर था तो यहां से क्लियर हो गया, x किसके बराबर आ गया? 2 के, x बराबर 2 हो गया, y बराबर कितना हो गया? -3 हो गया, ठीक है? z बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, z बराबर 2, ठीक है? इससे पहले कि आप ऐसी बात को कभी इग्नोर करें, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, 12th लेवल पे, ठीक है ना? जब आप IIT वाईटी के लेवल से हल्का सा भी नीचे खेलें, बोर्ड के लिहाज से आप इसको जरूर करके रखेंगे, और क्वेश्चन करना ही बनता है, इसलिए मैंने अलग से लिख के दे दिया ये क्वेश्चन, ताकि आप में से कोई से मिस करने का सोचे भी नहीं, ठीक है ना? मिस करने का सोचना भी नहीं, ठीक है ना भाई? याद से इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इस लेवल के ढक्कन होते हैं, ठीक है ना, ऐसे वो आईटी में सोच रहे होते हैं झंडे गाड़ेंगे, ठीक है? लेकिन फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं जान करके इस चीज को इस तरह से बोल रहा हूं, ठीक है? वो सोचते हैं आईटी में झंडे गाड़ेंगे, बोर्ड के अंदर लाले पड़ जाते हैं, लाले, बोर्ड के अंदर तकलीफ बढ़ जाती है, इनवर्स निकालना नहीं आता उन्हें, ये सॉल्व करना नहीं आता, इस वहम में कि नहीं मैं तो उस तरीके से करूंगा, ट्रिक से कौन करता है? तो एक्चुअली क्या है, वो दोनों तरफ के नहीं रहते, उधर वो प्रैक्टिस करते नहीं है, भारी क्वेश्चन करने के चक्कर में हल्का भी नहीं होता, भारी भी नहीं, भारी उनसे होते नहीं है, हल्के वो करते नहीं है ना, और वो उठाएंगे तो बढ़िया लेवल को उठाएंगे। ध्यान रखना, आपके आसपास में कई ऐसे विद्वान मिलेंगे आपको जो इस वहम में जी रहे होते हैं कि मैं बढ़िया क्वेश्चन करूंगा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करने पर बनता नहीं उनसे, पहली बात तो करते हैं तो बनता नहीं, ठीक है ना? अच्छा, और हल्का वो करते नहीं, इस चक्कर में कुछ भी नहीं करते वो, तो आप ऐसे लोगों में मत आना। अपन मस्त है, ठीक है? अपन मस्त आईटी फोड़ेंगे, मस्त अपन एनआईटी फोड़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, इस दुनिया के अंदर जितना, मतलब मैं पिछले शायद मेरा ख्याल है 2013 से ऑनलाइन में हूं। ऑफलाइन में आदमी की एक रेंज होती है कि वो एक साल में 5000 बच्चों से मिलता है, ऑनलाइन की कोई रेंज नहीं है, ऑनलाइन की कोई रेंज नहीं है, ठीक है ना? मैं आपको कितनी ऐसी मेरे साथ में न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह दिखा दूंगा, जिसमें पता नहीं मेरे बारे में कितने लोगों ने ये बता रखा है। मैं पाकिस्तान वगैरह कहीं कहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इनमें कितने स्टूडेंट, अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स है ना, मतलब जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट्स है ना, उनको भी इस तरह की देखने को चीजें नहीं मिलती, वो तक अपने साथ खड़े। तो आप क्यों चिंता करते हो ना, अपन साथ ही तो खड़े हैं। तो इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, इतने लोगों को देखने के बाद मैंने जो सीखा वो मैं आपको एज इट इज सच के साथ बता रहा हूं। कई स्टूडेंट इस वहम में रहते हैं कि मैं अच्छा क्वेश्चन करूंगा, क्वालिटी क्वेश्चन करूंगा, क्वालिटी उससे होता नहीं है, और वो सिंपल वो करता नहीं है, इसलिए वो कुछ ही नहीं करता। आप अपनी आंखें खोल लेना, अगर आप उनकी तरफ जा रहे हैं तो आप अपनी आंखें खोल लेना, ठीक है ना? ध्यान से समझना, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन जब मैं एज ए टीचर इस बोर्ड पर, ठीक है, 15 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करूंगा,
और आपको दिखेगा कि ये आदमी लगातार ऐसे ऐसे काम करता है, तो आप मुझे देख करके चलना सीखेंगे। फिर आप भी 15 क्वेश्चन के करीब जाने की कोशिश करेंगे। मैं भी 2 ही क्वेश्चन कराऊं या 6 ही क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो फिर आप भी 6 पे ही रह जाओगे। थोड़ा सा, हाँ देवेश, ये सब राइटिंग वगैरह सब बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स लगाएं मेरे, मैं तो कह रहा हूं और अच्छा करें आप मुझसे। मैं गुरु जो है वो अगर गुड़ है तो आपको शक्कर होना है, बेहतर होना है, बेहतर। ठीक है, बेहतर होना है, बेहतर, मुझसे बेहतर होना है बेटा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाता हूं। हालांकि ज्ञान की गंगा मेरे में कभी कभार ही बहती है, लेकिन आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुझे कई बार मिलते हैं ऐसे छपरी टाइप के, पढ़े लिखे छपरी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा, यहां पे दे दिया किसी ने 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है ना, 1 2 0 1 मल्टीप्लाइड 2 1 3 0 1, ठीक है, डैड डैश 1 n माइनस 1 0 1 इज इक्वल टू में 178 0 1। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ 1 n 0 1, इसका इनवर्स बताइए। राइट है? अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने तो। हाँ भाई, क्या करना है? ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसे नहीं, पढ़े लिखे छपरी अपने लोग, अपने वाले अलग होते हैं, अपने वाले एलीट होते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं, बट वो ज्यादा समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर, हाँ ऑब्वियसली होता है, पैटर्न चेक, पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इन 2 की मल्टीप्लाई सोचते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा इट विल कम 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते इट विल कम 1 + 2। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते टाइम पे 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते टाइम पे 1। ठीक है, फिर अगले नंबर पे आ गया 1 3 0 1। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई सोच रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते 1 आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते आ गया 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते आ गया 1 1 1 1 1। ठीक है, 1। अब ऑब्वियसली इसके पीछे की तरफ 1 0 4 1 लिखा होगा, तो मैं वही करने वाला हूं 1 4 0 1, और मल्टीप्लीकेशन में आंख बंद करके मैं बताता हूं 1 0 1 आना पक्का है, ऊपर की तरफ 1 + 2 + 3 + 4 बनेगा। ऐसे में अगर भाई देखो कंटिन्यूस करता जाऊं तो जिस दिन मैं यहां तक आऊंगा ना, यहां तक आऊंगा कब, जब मेरे पास 1 0 1 और यहां n - 1 होगा, तो मुझे पता है यही मल्टीप्लाई होते होते लास्ट में मुझे कहां दे देगा, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1 + 2 + 3 + 4 है, तो जिस दिन मैं मल्टीप्लाई करके आऊंगा 1 0 1 होगा, और ये मुझे 1 2 3 और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते n - 1 तक का सम करवाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं क्या समझ जाऊंगा, ये 1 0 1 तक तो ठीक है, लेकिन इन सब का सम होने वाला है n - 1 इंटू n - 1 + 1 डिवाइड बाई 2। ये समझ में आया आपको? n इंटू, याद है ना, 1 से लेके n तक का सम होता है n इंटू n + 1 बाई 2, तो इसका सम हो जाएगा n - 1 इंटू n - 1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर भाई जो मैं उसके हिसाब से सोचता हूं तो मेरी तरफ से आंसर ये, तो ये कैंसिल आउट करा फिर आज मैंने, मेरे पास में फाइनली जो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन के बाद बन के आ रहा है 1 n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2, यहां 0 और 1, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। लेकिन सरकार कह रही है नहीं 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 नहीं, वो इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि मैं समझ जाऊं कि ये और ये एक ही है। हाँ, इन सब के मल्टीप्लीकेशन की जगह अगर ये आंसर आ रहा है तो मैं मैच कराऊंगा ना, तो इसको और इसको अगर मैंने मैच कराया तो मैच कराने पे मुझे मिल रहा है कि n² n इंटू n माइनस n डिवाइड बाई 2 जरूर हो ना हो 78 है। इसका मतलब n² - n बराबर में 150 156। अरे बाबा, अब 156 कहां से लाओगे?
12 इंटू 13 से लाओगे, और कहां से लाओगे? 12 इंटू 13 से, हाँ, एन स्क्वायर माइनस 13 एन प्लस का 12 एन प्लस माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। माने एन की वैल्यू 13 और माइनस 12, 13 सही है, ठीक है ना, एन की वैल्यू 13 हो सकती है। तो यहां से इन दोनों से सॉल्व करने पे मुझे पहली चीज समझ में आई कि ये जो जिसके बारे में मेरे को धक्का दे रहे थे ना कि इसका इनवर्स बताओ, उसमें जो एन छुपाया था वो जरूर 13 है। इसका मतलब ये कि अब ये मुझसे जानना चाहता है कि इनवर्स ऑफ, ये बहुत सीधा बन रहा था कि इसका इनवर्स बताओ। बेसिकली वो इसका नहीं जानना चाहता था, वो इनवर्स जानना चाहता था 101 और यहां 13 का, इसका इनवर्स जानना चाहता था। ओके, लो ना, एक तो 1 अपॉन क्या चाहिए होता है, डिटरमिनेंट है, दैट इज 1, और अंदर क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम पे इन दोनों को ट्विस्ट करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर 0 इधर माइनस 13 लिख दिया, और फाइनली यही मेरा आंसर हो गया, 1 माइनस 13 0 1, दैट इज माई आंसर। ये समझ में भी आया या नहीं आया? मैं माइनस 12 सोच रहा हूं, एपी बन रही है 12 की। नहीं यार, सही है, मेरा आंसर सही है। नहीं, अपना ये वाला आंसर बहुत, हाँ 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 बिल्कुल रेहान, शीट में काफी हद तक इसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। फिलहाल ये जरूर बता देता हूं, ये क्वेश्चन वहां पे भी आया है 2019 के मेंस से। तो मेंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे आप? हाँ, मेंस बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सोचो, अगर मैं माइनस 12 ले लेता तो सर आपका क्या चला जाता? माइनस 12 लेते ही आपको यहां माइनस 13 दिखता। हाँ, अब आप सोचो, आप एक एक करके बढ़ रहे हो, 1 फिर 2 फिर 3, फिर सडनली माइनस का 12 कैसे आ जाते? नहीं आ पाते ना। इसका मतलब आपको माइनस 12 नहीं लेना चाहिए, यहां पे प्लस का 13 लेना ही सही आंसर होगा। ये लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, बढ़ते समय पे नेगेटिव कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, तो यहां पे सही कर लेना इसको। नहीं 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 नहीं, नहीं दिव्यांश सही है ना, आई थिंक ये वाली। अच्छा, ये आपने मेरे से पहले लगा लिया, अच्छी बात है ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अगर कोई भी दीपक से दीपक जलाता है, दीपक होता है ना दीपक, उस दीपक से दीपक जलाता है, तो पहले वाले दीपक का क्या घटता है बताना। मान लीजिए मैंने अपने दीपक से आपका दीपक जला दिया, तो मेरे दीपक में क्या घटाई हो गई बताओ, क्या घटता है मेरे दीपक में? अगर आप बता दो तो मजा आ जाए। एडजॉइंट ये रहा, याद है ना, इन दोनों को ट्विस्ट कराओ, इधर का साइन बदलो। हाँ रुचित, सही बोले आप। अगर मैं अपने दीपक से आपका दीपक या किसी का दीपक जलाता हूं, मेरे दीपक का, शिक्षा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी होती है, ठीक है? जब आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो ना, तो बेसिकली आप सिर्फ दीपक से दीपक ही जला रहे हो, आपका कुछ घट नहीं रहा है। हाँ, आपको कुछ घट तो नहीं ना रहा है, आपको तो उल्टा बढ़ ही रहा होगा, वहां उस कमरे के अंदर उजाला बढ़ रहा है। मैट्रिक्स। तो वैसे ही आप जब है ना मेरे से तेज क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, आई फील हैप्पी, ठीक है ना? अब क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड ए कोमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस में ए आई प्लस में बी आई इक्वल 0, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। दीपक बताओ, तुम अपनी रोशनी क्यों शेयर कर रहे हो? परिन पूछना चाहता है। हाँ भाई, आप देखो, आपने से या तो आप इसे पूरी तरीके से करो। मेथड 1 तो क्या है? मेथड 1 तो ये है, यूज डिटरमिनेंट ए माइनस एक्स आई बराबर 0। बोले तो 4 इक्वेशन, मतलब समझ में आया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और मेथड 2 क्या है? यूज ट्रिक। ट्रिक क्या है साहब? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि ए कुछ नहीं है, ट्रेस ऑफ ए है। और क्या? ए क्या चीज है? ट्रेस ऑफ ए। हाँ, ट्रेस ऑफ ए, सम 4। बी क्या चीज है? बी डिटरमिनेंट ऑफ ए है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब हो गया 3 2 1 1 का डिटरमिनेंट 3 माइनस 1 बोले तो 1। लो आ गया। लो, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो डन ही हो गया, ए और बी बताओ, तो हो गया ए और बी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स पूछ रहे हो तो पहली बात सुनो, ए स्क्वायर प्लस
ए की जगह पर मैंने भर दिया 4a, प्लस में कितना, बी की जगह भर दिया मैंने 1 इंटू आई, माने आई। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। आगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब मैं इसकी पूरे की ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस में 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस में ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे दे देगा सिंपल ए। सोचना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे दे देगा आई, 4i इज इक्वल टू में, ठीक है ना, प्लस के अंदर, सॉरी प्लस यहां से आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू कितना, 0। मैं ए इनवर्स बता देता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल हो जाएगा ये 4i होगा ना, ठीक है ना, माइनस में a प्लस 4i, माइनस में a की जगह क्या भरना है, a की जगह पर मुझे लिखना है कितना, 3 2 1 1, 4i की जगह मुझे लिखना है 4 0 0 4, राइट है ऐसा। और फिर फाइनली मैं क्या लिख दूंगा माइनस के अंदर, ठीक है, 7 2 1 और 5, और माइनस को अंदर ले लूंगा, माइनस को अंदर ले लूंगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे -7 -2 -1 -5। तो दैट इज यश, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अब इसमें मेरे से शायद एक गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, मुझसे एक गड़बड़ हो सकती है, एक गड़बड़ कोई बताएगा, बस वो एक गड़बड़ बता दो जल्दी से, मैं अपना आंसर सही कर दूं, ताकि एक गड़बड़, कोई भी जना एक गड़बड़ बताओ, इसमें मैंने एक गलती करी है, बताओ क्या गलती करी है, कोई भी बंदा बता दे, बस मैंने इसमें एक गलती करी है, एक गलती, उससे आंसर थोड़ा गड़बड़ा है, थोड़ा गड़बड़ा गया है, बताओ आखिरकार मैंने, हाँ क्या बात पकड़ी है, दोनों ने, देवेश और ए ने, दोनों ने सही बात पकड़ी है, दिव्यांश ने भी सही बात पकड़ी है, एग्जैक्टली। और बताता हूं क्या गड़बड़ है, बस बिल्कुल वही गड़बड़ है, दोनों ने एकदम सटीक गड़बड़ पकड़ी है। यहां सर प्लस नहीं होगा, आपने लिया तो सही है लेकिन वो माइनस होगा, और सेम वे यहां पर भी माइनस हो जाएगा, और सेम वे यहां पे भी माइनस हो जाएगा। तो पहली बात यहां माइनस कर देता हूं, यहां माइनस कर देता हूं, और फिर सर इधर भी ये पीछे का सारा गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि एक गड़बड़ से वो गड़बड़ हो नहीं थी, और क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल हो जाएगा 4i माइनस ए, माने यहां हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस, आपने अभी भी ए क्या निकला, ए 4i माइनस ए कितना है, 3 2 1 1, है ना, घटा लेते हैं सब, कितना आ गया, 1 -2, और 0 - 1 इज -1, 4 - 1 इज 3, फाइनली आंसर ये रहा, ठीक है ना, ओके। नहीं बाकी तो सब सही करा था मैंने, बस वो एक माइनस की गलती कर दी, और गलती करते ही हो गया। तो आपके सामने ये गलती हुई ना, अब आपके नोटिस में भी रह जाएगा कि अच्छा ये बात है क्या, अच्छा। अब हमने एक तरह से मैट्रिक्स का दामन थोड़ा छोड़ा, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट की दुनिया में वापस से, और नेक्स्ट टाइटल है हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आप में से कितने लोगों को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है, पहले बताओ, आप में से कितने लोगों को वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालनी आती है, आती है, अगर तो मेरे को बता देना कि हाँ सर आती, ठीक है, फिर अपन उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि चलो भाई इन्हें तो आती है तो आंसर में अपन क्यों नहीं वेस्ट करें। सोच लेना फटाफट से कि ये आती है, नहीं नहीं नहीं, मैं अब सुना, ये ही तो गलतफहमी है। पहली बात क्या हुआ है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आर नॉट टू चैप्टर्स, बेसिकली मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आर वन चैप्टर, हैंड इन हैंड, ठीक है। लोगों ने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए मैट्रिक्स की शीट अलग और डिटरमिनेंट की शीट अलग कर दी, और वहां से इसका कबाड़ा हो गया। आधे बच्चे उधर कंफ्यूज होते हैं, आधे इधर कंफ्यूज, बेसिकली हैंड इन हैंड चैप्टर आती है, यस सर यस सर यस सर यस सर। अब जिन जिन को भी आती है मुझे जल्दी से पहली चीज सिखाना, ठीक है, आता है तो बताना, सुनो 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 सुनो, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन है, डेल्टा इज इक्वल, मैं दे रहा हूं log 8 बेस 3 log 512 बेस 3, ठीक है। अगला दे रहा हूं log √3 बेस 2, ये 3 है 3, और ये दे रखा log
9/4, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? चोरी 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 चोरी, नेगेटिव क्या है? अरे वो नेगेटिव होता है बेटा, वो ट्रिक यही है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमेंट ऑफ ए, वो फार्मूला ही यही है। ये है वो फार्मूला। इसका आंसर बताओ चलो, अगर आप बता पाओ तो। मैं भी तब तक जूझता रहता हूं। log 8/3 इंटू में log 9/4 माइनस यहां log √3/2 इंटू log 512/3। पहला काम इसे ढंग से लिखना, log 8 डिवाइड बाई log 3 मल्टीप्लाइड बाई log 9 डिवाइड बाई log 2, ठीक है, माइनस log √3 डिवाइड बाई log 2 मल्टीप्लाइड बाई log 512 अपॉन log 3। ठीक है भाई, जो जो कट जाए कट जाए, नहीं कटेगा तो फिर हम इसे और बेसिक में लेके चलेंगे। ये जो 8 है ये बेसिकली बन जाएगा 3 log 2, नीचे कितना बनेगा मेरे दोस्त log 3, इंटू में यहां कितना बन जाएगा 2 log 3 डिवाइड बाई कितना log 2, सबको 2 और 3 में बदल दिया, ये दैट इज हाफ log 3, इट इज log 2 इंटू में कितना यहां पर हो जाएगा 9 log 2 अपॉन में कितना log 3, log 3 log 3 log 2 log 2 log 3 log 3 log 2 log 2, फिलहाल ऊपर बन गया 6/1 माइनस यहां से बन गया 9/2, ठीक है ना भाई, फाइनली रह गया 3/2। सही है भाई, क्या यहां तक की बात है? सही है ना, है ना, है ना, है ना, ओके। तो यहां तक की बात हो ही गई भाई, ठीक है। अच्छा चलो, अब जिनका ये बन गया चिंता मत करो, अपने को पता है केमिस्ट्री की क्लास है यार, क्यों चिंता करते हो आप? तो मेरे को जल्दी जल्दी अपनी, आप जितना खुल करके जितनी जल्दी जल्दी अपनी प्रतिभा के दर्शन कराएंगे मैं उतना बढ़िया खुश महसूस करूंगा। 1 - 3 5, ठीक है, 2 - 1 0, नेक्स्ट नंबर पे -7 6 8। मुझे इसकी वैल्यू बताओ चलो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप जल्दी बताओगे तो मैं और जल्दी से रखूंगा ना। हमने क्या कर दिया, log 9/4 को कुछ और कर दिया क्या? ये 2, यहां पे 2 लिखना था, 2 है ना, ओके, यहां 2 लिखना है, यहां 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए -3/2, बस आगे चलो, इसको काट करके हमने 3 लिख दिया, 3 माइनस, आगे बढ़ो आगे, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका क्वेश्चन का आंसर, ओके 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 ओके, चले जल्दी, चलो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दिया करो आप तो। अरे वाह, क्या बात है अंशु, तुमने तो मतलब धमाल मचा दिया, धमाल। पालीवाल जी को बोल देना, उन्हें पता भी नहीं होगा। 36 65 63, और कोई आंसर? अधिकतर लोगों का 65 आ रहा है, हाँ पता है मेरे को, ठीक है, -31 83, वाह। देखो अब मैं, देखो एक तरीका तो आपका वाला है ही, जिस तरीके से आप करते हो, मैं ऐसे ऐसे करता, 1 2 -7 -3 -1 6 5 0 8, और फिर मैं पहली 2 कॉलम को दोबारा कॉपी करता, 1 2 -7 -3 -1 6, अब मैं इन 3 को बांधता, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से माइनस आता था, फिर मैं इन 3 की गुणा करता 0, फिर मैं इन 3 की गुणा करता 60, माइनस फिर मैं अब यूं उल्टे 3 की गुणा करता तो मेरे को मिलता 35, प्लस इन 3 की गुणा करता तो मिलता मुझे 0, फिर इन 3 की गुणा करता मुझे मिलता -48। सही है भाई, तो मिला के मेरे पास 60 में से ही गया 52, हो गया 52, माइनस 48 में से 35 हमारे पास हो गया -13, तो यहां पे हो गया +13, फाइनली आंसर इज 65। उम्मीद है ये शानदार तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इसे सारस मेथड कहते हैं, सौरस मेथड, ठीक है।
ये है सारस मेथड। ठीक है, अब दूसरा सुनो, दूसरा है बगुला मेथड। अब ये बगुला मेथड क्या है? बगुला मेथड ये है मेरे दोस्त, 1 2 -7 -3 -1 6 5 0 8, ये लिखा। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल लिखो, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन -8 प्लस फिर इसके पैरेलल, पहले समझना, पहले इसका इन तीन का मल्टीप्लीकेशन, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर इसके बाजू में ये जो दो हैं इनका इससे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर बाजू में ये जो दो हैं, ये जो दो हैं इनका इससे मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 21 और 0 प्लस फिर उसके बाद में, है ना, तीसरे स्टेप में इसके बाजू में इधर वाले जो दो हैं इनका कॉर्नर से मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो आप? पहले इसके बाजू में जो दो हैं उसका कॉर्नर से मल्टीप्लीकेशन, इसके बाजू में ये जो दो हैं इसका कॉर्नर से मल्टीप्लीकेशन, 6 दूनी 12 पंजे 60 माइनस, ठीक है। अभी तो ये वाला चला, फिर माइनस, फिर दूसरे टाइम पे अब ज्योमेट्रिकल डायगोनल के तीनों की गुणा, ये प्रिंसिपल डायगोनल के 3, अब ज्योमेट्रिकल डायगोनल के 3, दैट इज 35 प्लस फिर इसके बाजू के जो दो हैं इनकी कॉर्नर से गुणा, ठीक है। इसके बाजू में जो दो हैं इनकी तीनों की कॉर्नर की गुणा, मिला के आ गया 0 प्लस अब जो बाजू में यहां के दो हैं इसकी इस कॉर्नर से गुणा, ठीक है। तो ये भाई ये जो दो हैं, ठीक है, इसके बाजू में ये जो दो पैरेलल हैं, तो माइनस का 6 की 8 से गुणा, माइनस का 48। फाइनली मेरे हाथ में क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 52 माइनस -13 माने प्लस का 13। फाइनली अपने पास आंसर आ गया 65। ठीक है, यहां तक की बात अब हमारी कहानी में आ चुकी है। अब आप अपनी तरफ से ये मैट्रिक्स जरूर देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए आप ध्यान से नहीं सुन रहे सारे लेक्चर्स को। मैं सुबह एमओडी की क्लास लेता हूं, मैं सुबह एमओडी की क्लास लेता हूं, ठीक है, जो कि कल नहीं होगी, ठीक है ना। अब सुबह एमओडी की क्लास लेता हूं, शाम को मैं आपके शेड्यूल्ड टाइम पे, शाम को मैं आपका शेड्यूल्ड टाइम पे, ठीक है ना, मैट्रिक्स की क्लास लेता हूं। मैट्रिक्स अपना अलग चल रहा है, एमओडी अपना अलग चल रहा है। एमओडी को मुझे 4 लेक्चर की जरूरत थी, 2 हो चुके हैं, 2 और में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जिन्हें नहीं पता मैं बार बार बोलता हूं, यही तो बात है ना, आपसे पूछ करके मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी हैं और ये सही नहीं लगता कि आप मिस करते हो। हमारी आप फ्राइडे का शेड्यूल देखिए, हम, मैं और वीजी सर अक्सर हम लोग नॉर्मल क्लास टाइम से पहले आपकी क्लास ले लेते हैं, सिर्फ फ्राइडे के दिन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में सैटरडे टाइम मिस हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हम उसको बनाने के लिए यहां कर रहे हैं एक, तो आप अपनी तरफ से ये वाला जरूर देख लेना, है ना। आप कुछ भी समझ लो, बगुला सारस जैसा भी है, लेकिन आप मिस मत कीजिए, बराबर बने रहिए, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करके रख लीजिए, ठीक है ना। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन में अगले टर्न पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स के टाइम पे, और एमओडी के टाइम पे मैं एमओडी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, रिमेंबर इट, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से बना के रखना। अगली बार अब मंडे को मिल रहा हूं मैं एमओडी के लिए सुबह 8:30 बजे 8:40 पे, ठीक है। कल कोई भी क्लास नहीं ले रहा मैं।